Hello, my little champs. How are you all? But I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is keeping healthy. So, बच्चों आज हम लोग वो सारी चीजें सीखेंगे जिससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं. So, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं. देन हम कैसे अपने आप को क्लीन और हेल्दी रख सकते हैं. Now, बच्चों, look at the pictures and answer the following questions. So, बच्चों, tick the good habits. So, आप लोगों को यहाँ पे tick करना है good habits को. So, बच्चों, see ये बच्चा यहाँ पे hand wash कर रहा है and that is a good habit. Now, बच्चों, name one good habit which you follow daily. And बच्चों, आप लोगों को एक good habit का नाम लिखना है जो कि आप सब लोग daily करते हो. नेम वन हैबिट दैट वी शुड अवॉइड. एंड बच्चों अब आप लोगों को नेम करना है उस हैबिट को जो कि आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए. जैसे कि बच्चों आप लोगों को डर्टी हैंड से फूड नहीं खाना चाहिए. सो अवॉइड ईटिंग विथ डर्टी हैंड्स. ना बच्चों नेक्स्ट वी हैव टू कीप फिट एंड हेल्दी. हम लोगों को क्या खाना चाहिए? वी नीड टू ईट गुड फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो बच्चों हम लोगों को खुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए. वी शुड प्ले एंड एक्सरसाइज एवरी डे टू मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग. एंड बच्चों हम लोगों को रोज खेलना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी बॉडीज को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए. Then बच्चों it is also important to drink water and get plenty of sleep. So बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम plenty of water जो है वो पिए and good amount में sleep ले ताकि हम लोग अपने आप को healthy रख पाए. Now बच्चों we have keeping fit. So to stay fit and strong we need to take care of our bodies. बच्चों अगर हम लोगों को fit और strong रहना है so उसके लिए हमारा aim क्या होना चाहिए, यानी कि हमको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोग हमारी बॉडी की अच्छे से केयर करें. Now बच्चों first वी नीड टू रेस्ट. सबसे पहली चीज तो बच्चों हम लोगों को रेस्ट करना है, यानी कि हमको हमारी बॉडी को आराम देना है. Sleeping for at least 8 hours every night help us feel fresh and full of energy. And बच्चों रोज रात को 8 hours की स्लीप हम सबको लेनी चाहिए ताकि हम लोग काफी ज्यादा फ्रेश रहे एंड फुल ऑफ एनर्जी रहे, जिसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट डे जो है वो अपने सारे टास्क कंप्लीट कर सके. Now बच्चों try to go to bed early and wake up early in the morning. So बच्चों हम लोगों को क्या ट्राई करना चाहिए कि हम रात को बेड पे यानी कि हम रात को सोने भी जल्दी चले जाए एंड सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ भी जाए. ना बच्चों एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मूविंग आवर बॉडी डेली हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी. सो बच्चों अगर हम लोग हमारी बॉडी को रोज मूव करेंगे सो उसकी वजह से हम लोग हेल्दी रह सकते हैं. वी कैन स्विम, जॉग, साइकिल और प्ले आउटडोर गेम्स जैसे कि फुटबॉल एंड क्रिकेट. सो बच्चों अगर हम लोग हमारी बॉडी को रोज मूव करेंगे सो उसकी वजह से हम लोग स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और रोज बाहर खेल सकते हैं जैसे कि फुटबॉल एंड क्रिकेट. एंड बच्चों प्लेइंग आउटसाइड इज फन एंड गुड फॉर आवर हेल्थ. एंड बच्चों हम लोगों को बाहर खेलने में मजा तो बहुत आता है बट उसके साथ साथ में बच्चों ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. Now let's discuss what are your favorite outdoor games and how do they help keep you fit. एंड बच्चों हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि आपका फेवरेट आउटडोर गेम क्या है एंड वो आप लोगों को कैसे फिट रखता है. Now बच्चों एक्सरसाइजिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स मेक्स अस स्ट्रांग एंड एक्टिव. सो बच्चों अगर हम रोज एक्सरसाइज करें और आउटडोर गेम्स खेलें तो उसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग और एक्टिव हो जाएंगे. ना बच्चों वी शुड एक्सरसाइज डेली इन द ओपन. हम लोगों को रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए ओपन में. एंड बच्चों स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग ये सब क्या है? गुड exercises है. Playing outdoor games like football, cricket, etc. is good for our health. And बच्चों बाहर गेम्स खेलना जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल ये सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं.
Now we have keeping clean and healthy. So बच्चों, it is important to keep clean and healthy so we can feel good and stay strong. So बच्चों, हम सबको अपने आप को क्लीन और हेल्दी रखना चाहिए ताकि हम लोगों को अच्छा फील हो एंड हम लोग स्ट्रॉन्ग रहे ना बच्चों। हेयर आर सम सिंपल वेज टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एवरी डे एंड हमारे पास कुछ सिंपल वेज है जिससे हम लोग अपने आप को क्या रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं ना बच्चों। First, we have wash your hands. So, we need to wash our hands with soap and water before and after eating. So, बच्चों सबसे पहला काम क्या है, हमको हमारे hands को wash करते रहना चाहिए and specially हमको कब wash करना चाहिए, before eating यानी कि खाने से पहले और खाने के बाद। Then बच्चों we have brush your teeth. So we should brush our teeth every morning and night. So बच्चों हम लोगों को रोज अपने teeth को brush करना चाहिए, एक तो सुबह उठ के and then सोने जाने से पहले। इससे हमारे teeth जो है वो clean और healthy रहेंगे। Then बच्चों third we have take a bath. So taking a bath every day helps keep our bodies clean. So बच्चों हम लोगों को रोज नहाना भी चाहिए and रोज नहाने से हमारी bodies जो है वो clean और healthy रहती हैं। Now बच्चों water clean clothes. Wearing clothes helps us stay healthy. So बच्चों हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लीन क्लोथ्स पहनने से हम लोग हेल्दी रहते हैं। Now fifth we have keep your surroundings tidy. Keeping your surroundings tidy also helps us to stay healthy. So बच्चों जब हम लोग हमारी सराउंडिंग्स को साफ रखेंगे सो उन सराउंडिंग्स में कोई भी डिजीज, कोई भी बैक्टीरियाज नहीं होंगे, सो हम लोग हेल्दी रह पाएंगे। बट अगर हम लोग हमारी सराउंडिंग्स को ही गंदा कर देंगे तो इसका मतलब हमारे आसपास सारे के सारे बैक्टीरियाज होंगे एंड उसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। Now बच्चों we have amazing fact. Our body is made up of 60% water. So बच्चों हमारी बॉडी 60% वाटर की बनी होती है। Drinking enough water every day helps your brain think better and keeps your body moving smoothly. So बच्चों जब हम लोग enough water जो है वो रोज पीते हैं उसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो अच्छे से काम कर पाता है, अच्छे से चीजों को सोच पाता है एंड हमारी बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है। नाउ बच्चों वी हैव रियल लाइफ कनेक्ट। सो आपको इमेजिन करना है कि आप लोग बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो एंड आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इधर उधर भागने में और गेम्स खेलने में। नाउ जब आप घर गए एंड आपने अपने हैंड्स और क्लोथ्स को देखा सो आपको वो डर्टी दिखे। Your mother tells you to wash your hands and take a bath. So बच्चों आपकी मदर क्यों कह रही है कि आप लोगों को अपने hands wash करने चाहिए और नहाना चाहिए after playing outside? क्योंकि बच्चों जब हम लोग बाहर खेल कर आते हैं so हमारे hands, हमारी body पूरी गंदी हो चुकी होती है, उसमें बहुत सारे dirts, dust और बैक्टीरियाज हो सकते हैं एंड अगर हम वैसे ही बैठे रहे so उसकी वजह से होगा क्या कि वो सारे बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे एंड हम बीमार पड़ जाएंगे। नाउ बच्चों इट्स टाइम टू रिकॉल। हम लोगों को न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए एंड हम लोगों को रेस्ट करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स एवरी नाइट जिससे हम लोग एनर्जेटिक रहे। देन सेकेंड बच्चों हमारे पास क्या है कि हमको खुद को डेली फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज करके रखना चाहिए जैसे कि स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और प्लेइंग आउटडोर गेम्स जैसे कि फुटबॉल एंड क्रिकेट जिससे हम फिट रहे। देन बच्चों वी हैव हम लोगों को अपने हैंड्स को रोज वॉश करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे एंड टेकिंग बाथ डेली। नाउ बच्चों हम लोगों को क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए जिससे हमारे सराउंडिंग्स जो है वो काफी ज्यादा साफ भी रहे। देन बच्चों हम लोगों को प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए रोज क्योंकि ये वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है एंड हमारी 60% ऑफ द बॉडी जो है वो पानी की ही बनी है। इवन वाटर जो है वो हमारे ब्रेन को सपोर्ट करता है कि वो फंक्शन कर सके स्मूथली एंड हमारी बॉडी मूवमेंट जो है वो अच्छे से हो पाए। Now बच्चों we have practice time in which you have few questions over here जो कि आप सब लोगों को practice करने हैं and बच्चों this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter समझ आया होगा. I'll meet you in the next chapter. Till then take care. Bye bye.